हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि जो योगिनी एकादशी आ रही है, आषाढ़ मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे कहते हैं योगिनी एकादशी। तो योगिनी एकादशी पे आप लड्डू गोपाल जी का स्नान, भोग, पूजा इत्यादि किस प्रकार करें। तो देखिए, ये मेरे गोपाल जी को मैंने अभी भी स्नान करवा दिया है। मैंने इनको तिल से स्नान कराया है। आप चंदन से स्नान करा सकते हैं योगिनी एकादशी में, आप मिट्टी से स्नान करा सकते हैं ठाकुर जी को, और तिल से स्नान करा सकते हैं। तो अब हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे, भोग लगाएंगे बाद में, पहले हम ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए, ठाकुर जी को हम पीले ही वस्त्र धारण करा रहे हैं। तो एकादशी पे आप प्रयास करें ठाकुर जी को पीले रंग के वस्त्र धारण कराने के। अगर मान लीजिए किसी कारण पीले रंग के वस्त्र आपके पास नहीं है तो फिर आप कोई भी साफ सुथरे कपड़े जो होते हैं वो ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने ठाकुर जी को पीली पोशाक, ये मैंने स्पेशल एकादशी के लिए बनवाई थी। तो देखिए, मैंने पीली पोशाक ठाकुर जी को धारण करा दी है। अब ठाकुर जी के हाथ में डालेंगे हम कंगन, क्योंकि जो श्रृंगार है ठाकुर जी का पूरा होना चाहिए। तो ये मैं हाथों में गोपाल जी के कंगन धारण करा रही हूँ। अब ठाकुर जी को माला धारण कराएंगे। तो ये देखिए, ये माला है। अब मैं ठाकुर जी को माला धारण कराऊंगी। ये लौंग माला है ठाकुर जी की। तो इस तरह से हम ठाकुर जी को माला भी हमने धारण करा दी है। अब ठाकुर जी को धारण कराएंगे हम चोकर। तो ये मैं चोकर भी गोपाल जी को धारण करा रही हूँ। ये देखिए, अब गोपाल जी का जो है माला भी धारण हो गई है, कंगन भी धारण हो गए हैं। अब गोपाल जी को हमने ड्रेस पीली धारण कराई है, तो हम पाग भी गोपाल को पीली ही धारण कराएंगे, क्योंकि श्रृंगार जो है ठाकुर जी का एकादशी के दिन आप प्रयास किया कीजिए कि पीले ही रंग की पोशाक और पीले ही रंग का सब होना चाहिए। अब मेरे पास ये फूल है, मैं ठाकुर जी को फूल लगाऊंगी पाग पे, क्योंकि ठाकुर जी को फूल इत्यादि अति प्रिय हैं। तो ये मैं ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, ये मैं ओरिजिनल फ्लावर्स जो है ठाकुर जी को लगाऊंगी, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अब ठाकुर जी का हम लगाएंगे भोग और पूजा किस प्रकार करनी है। तो ये मैं आगे ठाकुर जी के पटला रख देती हूँ, इसके ऊपर लगाएंगे हम ठाकुर जी को भोग और पूजा। और सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। जो एकादशी होती है, ये जो योगिनी एकादशी है, इस पे प्रयास किया कीजिए कि आप ठाकुर जी को पीले रंग के फूल, पीले रंग के पुष्प इत्यादि हमें भेंट में देने चाहिए। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को पुष्प देंगे, पीले ही रंग के पुष्प हम गोपाल जी को देंगे। तो ये देखिए, पीले रंग के फ्लावर्स ठाकुर जी को हम दे रहे हैं। तो ये मैंने 4 पीले रखे हैं, एक मैं रखूँगी गोपाल जी के पास लाल रंग का गुलाब, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को गुलाब, कमल ये बहुत प्रिय हैं। तो ठाकुर जी के आगे हम गुलाब रखेंगे। और ये मैं ठाकुर जी को दूंगी तुलसी, क्योंकि तुलसी के बिना आप जानते हैं हमारे गोपाल भोग नहीं लगाते हैं। और हम अब ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे, क्योंकि इत्र सेवा विशेष होती है। तो देखिए, मेरे पास इत्र है, ये प्योर पुष्पों का। तो ये मैं ठाकुर जी के वस्त्रों पे इत्र लगा रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से इत्र ठाकुर जी के सारे वस्त्रों पे हम लगा देंगे, जिससे ठाकुर जी को चारों ओर से सुगंधी आती रहे और ठाकुर जी हमारे आनंद में रहें। तो क्योंकि गोपाल जी के, अगर आप बांके बिहारी जाते हैं तो आपको पता है हमारे बिहारी जी की जो होती है इत्र सेवा होती है। तो हम ठाकुर जी को इत्र लगाएंगे और हम सबसे पहले ठाकुर जी के आगे लगाएंगे जोत को प्रज्वलित करेंगे। फिर उसके बाद हम ठाकुर जी को भोग देंगे। तो मैंने शुद्ध घी की जोत लगा दी है और ठाकुर जी के आगे हम जोत को जलाएंगे इस तरह से। तो जोत हमने, देखिए कितनी जोत हमने जला दी है। अब हम ठाकुर जी को भोग देंगे। भोग में देखिए, पीले ही फल, पीला ही भोग हमने ठाकुर जी को देना है। तो देखिए, पीले भोग में ये हमने केले, आम और ये मैंने देखिए पीले पीले लड्डू, ये ठाकुर जी को हम भोग में देंगे। इस प्रकार ठाकुर जी को हमने भोग में पीले पीले सब्जी। और देखो, जब भोग दें तो ठाकुर जी को जल भी अवश्य दें। और गर्मियों के मौसम में जल जो है मिट्टी के घड़े में ही देना चाहिए। तो छोटा सा घड़ा मैंने गोपाल जी के लिए मिट्टी का रखा है। तो हम मिट्टी के घड़े में ठाकुर जी को जल देंगे और फिर उसके बाद हम ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो आरती आप चाहें तो दिए से भी कर देते हैं, लेकिन दिया एक बार रखने के बाद दिए को हिलाना नहीं चाहिए। तो मैं कपूर से आरती करूँगी। और जो कपूर होता है, घर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है उसको
कपूर जो है खींच लेता है, नष्ट कर देता है। और हमारे ठाकुर जी को कपूर अति प्रिय है और माता लक्ष्मी को भी कपूर अति प्रिय है। तो इस प्रकार गोपाल जी को भोग के बाद हम आरती करेंगे। ठाकुर जी की आरती आप कोई सी भी कर सकते हैं, सरलता से जो आपको आती हो, चाहे बांके बिहारी जी की, चाहे ओम जय जगदीश हरे, जो आरती आपको सरलता से आती हो, इस तरह से आपने गोपाल जी की आरती करनी है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि योगिनी एकादशी पे किस प्रकार ठाकुर जी का हमें श्रृंगार, भोग, पूजा इत्यादि करनी है। तो फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जितना मैंने संतों की वाणी से सुना है और जितना मैंने ठाकुर जी के प्रेम में पाया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको देती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।